प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बहुत बड़ी परीक्षा के बारे में आपको सूचना देने जा रहा हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने सीजीएल परीक्षा की घोषणा कर दी है। जी हाँ, सीजीएल परीक्षा, जिस प्रकार से झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित करती है, उसी प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी इस परीक्षा का आयोजन करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके द्वारा जो पद भरे जाने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पद है सचिवालय सहायक का। आपको मालूम है कि किसी भी राज्य सरकार का सचिवालय सहायक का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सारे क्रियाकलाप, प्रशासन के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसका संचालन सचिवालय सहायक के द्वारा ही किया जाता है। आपको यह भी मालूम है कि यह पद L7 के अंतर्गत आता है और इस दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस परीक्षा से जो नंबर भरे जाने हैं सचिवालय सहायक के, वह 1064 पद है। इसके अतिरिक्त योजना सहायक के 88 पद, कनीय सांख्यिकी सहायक के 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद, आकांक्षण निदेशालय के लिए आकांक्षक के लिए 125 पद और आकांक्षक सहयोग समिति के लिए 198 पद। इस प्रकार से यह परीक्षा कुल 1481 पदों के लिए होने जा रही है। आपको मालूम होगा कि इसके पहले यह परीक्षा आखिरी बार 2023 में आयोजित की गई थी, जो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी और बहुत सारे छात्र जो इसके लिए तैयारी कर रहे थे वे सफल होकर आज अपनी सेवा सचिवालय में दे रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में परीक्षाओं का जो क्रम है वह नियमित नहीं रहता है और आपकी शिकायत भी होती है कि जो झारखंड में अब परीक्षा आयोजित होते हैं वह अन्य राज्य के छात्र उसे लेकर चले जाते हैं, वे भी इसमें शामिल होकर वह पद प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आप बहुत सारे आप में से छात्र यहाँ पर सेवा करने का अवसर नहीं पा पाते हैं। मित्रों, यह इसी प्रकार का एक अवसर आपके लिए बिहार में भी आया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इसका सिलेबस है इस परीक्षा का, यह पूरी की पूरी तरह जैसे बिहार में झारखंड में था सचिवालय सेवा के लिए या सीजीएल परीक्षा के लिए, वह बिल्कुल इसी के अनुरूप है। तो इसलिए आपको किसी भी अलग से तैयारी करने की इस परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से अपने पहले वाले जो प्रिपरेशन को जारी रखे हुए हैं या कर चुके हैं उसके आधार पर इस परीक्षा को आप पास कर जाएंगे। और वैसे भी जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का ही एक अंग झारखंड भी हुआ करता था 2000 के पहले। तो अगर आपको चाहे बिहार या झारखंड में इस तरह के जॉब करने के अवसर मिलते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रांची में करें या पटना में, बात एक ही होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, खासकर झारखंड के छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपनी क्षमता को बढ़ाएं और अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाएं, ताकि आने वाले समय में आप भी एक वहाँ अपने लिए पद सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस परीक्षा के 2 चरण होंगे, एक प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके 3 खंड इसमें होते हैं। पहला खंड सामान्य अध्ययन का होता है, उसका आप 100 टोटल 50 मार्क्स उससे पूछे जाते हैं। दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित का होता है, जिसमें भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा मानसिक क्षमता जांच का होता है, जिसमें 50 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्नों में से आपको 50-50 अंक के प्रश्न अलग अलग खंडों से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस परीक्षा को लेकर यह है कि अब तक आप जो भी परीक्षाएं देते आ रहे होंगे उसमें आपको पुस्तक ले जाना एग्जामिनेशन हॉल में कदापि अलाउड नहीं था। आप लेकर कुछ भी नहीं जा पाते थे सिवाय आपके अपने एडमिट कार्ड और पेंसिल पेन के अतिरिक्त। लेकिन इस परीक्षा में, यह परीक्षा आपको मालूम है कि अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इसमें परीक्षा सहित, पुस्तक सहित यह परीक्षा आयोजित की जाती है। यह बात अलग है कि आपको परीक्षा पुस्तक कोई भी एक टेक्स्ट बुक लेना होता है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या बिहार स्टेट का या आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से संबंधित।
तो लेकिन आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे से इन पुस्तकों से अध्ययन किया है तो आपको इससे मदद भी मिल जाएगी। दुविधाग्रस्त अगर प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में आता है तो उसको आप आसानी से उसमें ढूंढकर उसका आंसर कर सकते हैं। तो यह एक इसका यूनिक नेचर है। मैं चाहूँगा कि इस परीक्षा के जो अलग अलग खंडों के अलग अलग पार्ट हैं उसके बारे में भी आपको बताऊं। तो जैसा मैंने बताया, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न इसका पहला खंड होता है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखना किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर सिलेबस का भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कि इस सिलेबस के अंतर्गत कोई खास स्पेसिफिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक सामान्य नेचर को इसमें इंगित किया गया है। वैसे ही समसामयिक विषय भी इसके अंतर्गत होंगे। इसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें शामिल होंगे। एक और इम्पोर्टेंट इसका सेगमेंट है भारत और उसके पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये इसका आखिरी पोर्शन है। अब अगर दूसरे खंड की बात की जाए, खंड ख, तो इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भूगोल। वैसे ही गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। बस इतना ही है ये खंड ख का पोर्शन। अब खंड ग आप देखें, इसमें मानसिक क्षमता जांच है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखें किस इस प्रकार है। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन संबंधी अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये थे पूरे सिलेबस। इतना ही में यह पूरा एग्जाम समेटे हुए है अपने आप को। तो छात्रों, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा नहीं है और आप इन सारे सेगमेंट से अच्छी तरह से अवगत हैं, अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो इस मौके को आप चुके नहीं। और आपको मैं बता दूं कि इसके लिए फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है, जो अवधि है, वो 18 अगस्त से 19 सितंबर तक है। तो आपके पास प्रचुर समय है। और उससे भी बड़ी बात है कि चाहे आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हों, आप इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस मौके का आप फ़ायदा उठाएं और इस परीक्षा में आप शामिल हो, सफल हों। मैं चाहता हूं कि चूंकि झारखंड से रहकर मैं और हमारी टीम काम करती है, तो इससे यहाँ के छात्र अधिकाधिक फ़ायदा ले सकें। बिहार के छात्र तो इससे फ़ायदा लेंगे ही, इस एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी उनके साथ अपने को compete करें और इस परीक्षा में सफल हों। स्पर्धा प्रकाशन भी आपको इसके लिए आपके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चल रही है और इसके लिए हमने भी आपके लिए टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस वर्कबुक इसके लिए हमने तैयार किया है। 2-3 दिनों में आपको वो दिख जाएगा। और उसके बाद इसके लिए एक गाइड, पूरे सिलेबस को समेटे हुए एक ही बुक में एक गाइड भी हम लोगों ने तैयार कर रखा है। वह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अन्य जगह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स के जो सिलेबस के कंटेंट हैं उसके लिए आप केवल हमारी एक बुक से ही उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। और यही नहीं,
साथ ही साथ इस परीक्षा के बेसिस पर जो टेस्ट होंगे, टेस्ट कंडक्ट होंगे, उसके लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज इस पर लाएंगे और आप उसका एडवांटेज लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हम ये सारा ही एक्टिविटी कहाँ करेंगे। आपको मालूम होगा कि स्पर्धा प्रकाशन भी बदलते समय में इसने भी अपने स्वरूप को बदला है और अब हम भी डिजिटल मोड में हैं। आप सो दैट कि हमारी रीच आप तक हो सके, चाहे आप बिहार में रहते हो, झारखंड में रहते हो या आउटसाइड बिहार झारखंड रहते हो, आपको हमारी पुस्तकों का लाभ मिले। इसके लिए हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि इसमें इसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम के लिए आपको इसमें कंटेंट उपलब्ध होंगे। आप उनका भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका लाभ आप ले पाएंगे। दूसरा, जो लड़के लैपटॉप से अपनी तैयारी पूरी करते होंगे उनके लिए भी lms.स्पर्धाप्रकाशन पर अगर वो जाएंगे तो हमारे इस ऐप का जितना भी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हेल्दी रहें और अच्छी तरह से अपनी तैयारी में जुटे रहें। आप इस साल निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पाएं, यह हमारी पूरी टीम की कामना है और हम चाहते हैं कि आपको ऐसे ही हम गाइड करते रहें और आप भी हमारे पुस्तकों का या हमारे और भी अगर कोचिंग क्लासेज आते हैं तो उनका या और भी जो कोर्स हम डेवलप करते हैं आपके लिए उसका भी आप लाभ लेते रहें। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा उन पुस्तकों के बारे में, उसके जो कवर हैं या उसके जो कंटेंट का जो इंडेक्स है वह आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमने इसके लिए 2 बुक डिजाइन की है। एक गाइड जो कि आप देख पा रहे होंगे, चतुर्थ बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा, इसके लिए गाइड और उसका इंडेक्स। इसमें आप देखेंगे कि लगभग सारा पोर्शन जो इस एग्जाम का है वह इसमें कवर किया हुआ है और आप इसको परचेज कर सकते हैं। ई बुक के फॉर्मेट में आप उसको ले सकते हैं और जहां चाहें वहां इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस वर्कबुक देख रहे हैं, इसके साथ साथ आपके पास इसमें स्पीड टेस्ट के लिए भी दिया हुआ है और साथ ही साथ जिस तरह से फुल लेंथ क्वेश्चन होता है वह भी आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ शुरू में जो इसके अब तक के एग्जाम हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा के, उसके भी आपके क्वेश्चन पेपर इसमें 4-5 क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं, तो उससे भी आपको इसके नेचर को समझने में सुविधा होगी कि किस तरह के प्रश्न पीछे पूछे जाते रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों पुस्तकें आपके लिए काफ़ी उपयोगी है और आप इसका लाभ लें और सफल हों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।